गई क्यों यार, पता नहीं क्या हर चीज घूम करके आ गया। एक बार फिर मैं देखती हूँ, क्या पता कहीं मिल ही जाए। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है स्टोरी टाइम। तो मैं आज आपको एक स्टोरी तो क्या इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मतलब ब्लॉग्स नहीं आ रहे, उसका भी मतलब एक रीज़न बताने चाहती हूँ मतलब इस वीडियो में। तो गाइस मतलब ना मुझको ना कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने मतलब और मतलब जो ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स है ना, उनको उनकी वीडियोस देख के मेरे को एक आइडिया आया। मैं कहा क्यों ना मैं अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डालूं और उनको कहूँ कि मतलब जो भी मेरे इंस्टा के फॉलोवर्स हैं कि मुझे आप लोग ना डेयर्स दो और उनको मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो फिर मेरे को डेयर्स आए। फिर मैंने सोचा, मैं कहा कुनिहार में तो बहुत कर चुकी हूँ ये सब, मेरे जानते हैं सब, मेरे को तो थोड़ी शर्म सी आती है। मैं कहा चलो इन डेयर्स को पूरा करने के लिए हम शिमला चलते हैं, ठीक है। फिर मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ, तान्या, जिसको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा है, उसके साथ मैं चली गई मतलब शिमला जाने का मैंने सोचा, ठीक है। तो फिर हम लोग निकल चुके थे यहाँ से सुबह 6 बजे। 6 बजे तो मैं उठी थी, 7 बजे निकले यहाँ से। और फिर हम जब बस का वेट कर रहे थे ना, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरे को ना एक सपना आया था रात को। उसमें उसने देखा कि मतलब वो ना बस रोक रही थी और बस रुकी, ठीक है। और जैसे ही बस रुकी ना, उसने दरवाज़ा खोला और बस चल पड़ी। और कहते मेरे को बहुत शर्म आई सपने में, ठीक है। मैं कहा बस सुबह सुबह ये सब बातें मत कर। मैं कहा सच हो गया तो? फिर हम जैसे बस आई, हम बस में गए, ठीक है। तो बस में ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गवर्नमेंट बस थी, ठीक है, HRTC थी। तो फिर वहाँ पे ना सीट नहीं थी। फिर हम ना मतलब आगे वाले दरवाजे से चढ़े थे ऊपर। फिर जो उधर का मतलब ड्राइवर था ना, उसने कहा कि आप लोग ना आगे वाली मतलब ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है ना, कहते यहाँ बैठ जाओ। फिर मैं और तान्या मतलब तान्या बैठी उधर। फिर उसने बोला कहते तू भी आ जा, तू मेरी गोद में बैठ जा, ठीक है। और मैंने वियर किया था, मैं आपको बताती हूँ क्या मैंने पहना था। मतलब स्कर्ट पहनी थी ना, मेरी स्कर्ट पहनी थी और नीचे से मैंने स्कॉटिंग पहन रखी थी, ठीक है। तो फिर मैं उसकी गोद में बैठने लगी और कंडक्टर आया पीछे से, वो बोलता कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। और हम दोनों को इतनी शर्म आई ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, इतना गंदा। मतलब उसने सबके सामने इतना जोर से बोला कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। मैं कहा भाई हम क्या कर रहे हैं। और मेरे को इतना मतलब हम दोनों की थी कितनी गंदी चली गई ना भाई, पूछो। मतलब जिस टाइप से मैं बैठ ही रही थी, मतलब देखो हमारे यहाँ पहाड़ के रास्ते ना बहुत गंदे होते हैं, ठीक है। वो टेढ़ा मेढ़ा रोड था, मैं थोड़ा सा धक्का लग गया और उसने इतने गंदे वे में बोला ना कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। भाई इतनी शर्म आई ना, सुबह की शुरुआत इतनी गंदी हुई। तो आगे सुनो, आगे क्या हुआ। फिर हमें मतलब कुनिहार से शिमला के लिए बस मिली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश थे हम, लाइक कि हम इतने दिनों बाद इकट्ठे बाहर निकले, शिमला में जाके शूट करेंगे रिज के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर हम गए शिमला से ऊपर रिज की ओर गए, ठीक है। फिर हमने मतलब पहले तो ढूंढा कि मतलब किसको मतलब पहला डेयर करे। डेयर्स ना बहुत ही ज्यादा लाइक डिफिकल्ट से, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि इसी से डेयर करूँ। कुछ तो लाइक मैं ऐसे थे कि जो मैं घर पे भी कर लूँ कि मम्मी के ऊपर प्रैंक करना है, कि मम्मी मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ऐसे वैसे। और कुछ है कि जंगल में आधी रात को जाके व्लॉगिंग करनी है, ऐसा था कुछ। तो मतलब जो बाहर के थे, आउटडोर थे, उसमें उनमें था कि लोगों को बोलना है जाके कि आप हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे, एंड भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके ना वो करो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके जोर से गाना गाना, अपना फेवरेट गाना गाना है। तो फिर मतलब हमारे को एक लड़की दिखी शिमला में कि मतलब ऐसी सी अलोन सी थी, बहुत टाइम था, मतलब 15-20 मिनट से वो उधर ही खड़ी थी, ठीक है। फिर तान्या ने बोला कि तू इसके पास जा और इसको पूछ, कहते हैं उसके लिए मतलब लाइक अपना फिट चेक दो। मैंने बोला कि ठीक है पूछ लेती हूँ। पर मेरे को थोड़ा बहुत मतलब वो ना टेंशन में लगी थी थोड़ी। मैं कहा इसने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के पास जाके, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म सी आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला, फिर बारिश लग गई, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि मैं कहा चल कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो हम गए खाने गए, ठीक है। फिर हमने ना बोला मोमोज, हाँ मोमोज, हमने बोला कि मोमोज कर दो। फिर हम बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने मोमोज खाए, फिर मैं कहा चलो पेमेंट कर देते। फिर मैंने जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसमें पैसे ही नहीं। और मेरा इतना गंदा दिमाग खराब हुआ ना कि पैसे गए तो गए कहाँ भाई, पूछो मत।
कि मेरा उस टाइम क्या हाल था। फिर मैं कहा क्या पता दूसरी पॉकेट में हो गए, दूसरी पॉकेट में देखी उसमें भी नहीं थे। फिर मैं कहा तान्या देख, मैं कहा तेरी पॉकेट में, बोलते नहीं यार मेरी पॉकेट में भी नहीं है। फिर मतलब पहले हमने उन आंटी को कहा था ना कि आंटी मतलब मम्मी ने ना मेरे को जैसे पैसे दे रखे थे तो कुछ कहा था कि कुछ कैश दे रखा था, कुछ गूगल पे कर दूंगी मैं, ऐसे कहा था ठीक है। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि मैं कहा मैं कहा आपके पास 2000 कैश होगा, मैं कहा मैं गूगल पे कर दूंगी। कहते इतना तो नहीं होगा। मैं कहा कोई बात नहीं। कहते आप इसके मतलब उनको थोड़ा शक हो गया हमारे ऊपर कि इनके पास पैसे ही नहीं है। और उन्होंने बोला कहते आप 80 रुपीज मतलब हम मोमोज की होते ना ये कर दो कहते आप। मैं कहा हाँ वो तो मेरे पास कैश है। और मेरे पास क्या गाइस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने तान्या को बोला कि अपनी मम्मी से गूगल पे करवा। मैं कहा मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ हम गए थे वहां जाते हैं, क्या पता मिल जाए। फिर हम गए मॉल रोड पे, गए ऊपर देखते रहे क्योंकि बारिश लग गई थी गाइस, तो पूछो मत। फिर हम सबसे पहले गए थे वॉशरूम, ठीक है। वहाँ पे जो आंटी थी मैंने उनको पूछा कि मैं कहा आपको 500 के नोट मिले थे, मैं कहा अंदर, मैं कहा प्लीज बता दो आंटी। फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगी, नहीं बेटा आपके सामने तो मैंने ये भी किया वो भी किया ब्ला ब्ला। मैं कहा सीधा सीधा बोलो ना अगर नहीं है। तो उनके पास नहीं थे। फिर हम बैठ गए एक जगह, इतना गंदा दिन, मैं कहा क्या करें। फिर मैं कहा चलो मम्मी को कॉल करके ही बोल देते हो। फिर मम्मी का कॉल खुद ही आ गया, कहते हैं क्या कर रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं, मैं बारिश लगी थी साइड में बैठे थे। फिर मम्मी कह रही कि आ जाओ, फिर आना नहीं तुमने। मैं कहा आएंगे शाम को आएंगे। मैं कहा मम्मी, मैंने बोला कहते हाँ। मैं कहा मेरे ना, मैं कहा आपने जो पैसे दिए थे वो गुम हो गए। मम्मी बोलती वाह बेटा वाह। मैं कहा मैं क्या करूँ मम्मी, मतलब खुद कर लो जो करना है, किराया लायक करो और फिर घर को आ जाओ। और मेरा इतना गंदा दिमाग खराब हुआ ना, मैं कहा फिर मैंने कहीं ना कहीं से मतलब दोस्तों को कॉल कर करके मैं कहा ऐसा हो गया। मैं कहा पैसे, उनके बोला हमारे पास खुद नहीं है। फिर मेरे को मतलब लाइक मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी कॉलेज फ्रेंड का कॉल आया, कहते हैं तेरे से ना कुछ काम था। मैं कहा हाँ बोल। तो उसने बोला कहते यार मेरे को कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं कहा क्या पैसों की जरूरत थी। मैं कहा भाई मैं खुद मुसीबत में, मैं कहा तेरे को मैं कहाँ से, मतलब उल्टा तू दे दे मेरे को। वो तो मतलब कहते अच्छा चल कोई नहीं है, नहीं है। फिर मैंने कहीं ना कहीं से करके कर ही दिया, ठीक है। फिर मेरे तो मतलब इतना दिमाग खराब हो रखा था ना, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगा मेरे पैसे गुम हो गए, क्योंकि मैं हुई मनहूस गाइस। फिर आपने एक वीडियो में देखा होगा जब मैं मतलब जब भी मैं अकेले जाती हूँ ना तो मेरे साथ कुछ तो कर्मकांड होके ही रहता है। वृंदावन जा रही थी, वृंदावन नहीं जा पाई, राजस्थान में वो चीज हो गई, शिमला गई थी तो फिर ये चीज हो गई। मतलब भगवान चाहता है तू अकेले कहीं जा ही नहीं सकती, जाना तो अपनी फैमिली के साथ जा। और फिर हम लोग मॉल रोड पे घूम ही रहे थे, ठीक है। और मैं तो अभी तक उसी सदमे से बाहर नहीं आ रखी थी। मतलब पैसे तो चलो हो गए थे, जो भी हमें खरीदना था उसके भी तो हो चुके थे। और मेरा इतना मन तक नहीं कर रहा था कि मैं शूट करूँ, वो वीडियो बनाऊँ, किसको पूछूं, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था अपने पैसों की वजह से। और मेरी फ्रेंड मजे में चली गई, उसको भी थोड़ा टेंशन हो रहा था कि इसके पैसे गुम हो गए। कहते वाह यार कितना अच्छा व्यू है। मैं कहा वाह तेरे को व्यू की बढ़िया, मेरे पैसे गुम हो गए। कहते मैं तो तेरा मूड ठीक कर रही थी। मैं कहा हाँ हाँ चल। फिर मेरा मन नहीं था कुछ भी मतलब लाइक शूट वगैरह करने का। मैं कहा किसी को पूछूं, मैं कहा अब घर को ही चलता है। फिर हम जा रहे थे, फिर मैं मेरे पास मतलब ऐसे ना शिमला में वो चीज होती है कि सबके पास ना जीपे में पैसे होते, कैश किसी के पास नहीं होता। मैंने मतलब इतने लोगों को पूछा कि मैं जीपे करवा दूंगी, कैश दो कैश दे दो, किसी के पास कैश नहीं था। फिर मम्मी ने कहा कहता जो भी तुम्हें लेना होगा ना तुम ले लेना, मैं जीपे कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। हम लेते गए, हमें पता नहीं था कि मम्मी भी नहीं बोल रही पैसे खत्म हो गए। फिर मतलब बस स्टैंड पहुंचने वाले थे, मतलब फिर मेरे को ना एक टॉप दिख गया बहुत अच्छा ऊपर। फिर मतलब मेरे को तो वो लेना ही था। मैं कहा मैंने पूछा प्राइस कितना, उन्होंने बोला कहता 500। मेरे को नहीं था पता, मम्मी के पास पैसे कम बचे हैं, ठीक है। मैंने बोला मैं कहा हाँ चल, मैंने बार्गेनिंग करनी मेरे को आती नहीं है। मैंने बोला मैं कहा थोड़ा कम कर दो। फिर उन्होंने कहा कहते नहीं 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 अब तो मतलब लाइक लास्ट पीस बचा है, मैं कम नहीं कर सकता। मैं कहा चलो ठीक है, एक ही बार बोलती मैं, दूसरी बार मेरे से बोला नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कहा 500 में दे दो, ठीक है। फिर मम्मी को कॉल किया, मैं कहा मैंने टॉप लिया, मैं कहा 500 रुपये गूगल पे कर दो। फिर मम्मी ने बोला कहते ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कहते इसमें तो सिर्फ 450 ही है। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ। तो मैंने खरीद लिया, अब तो मुझे ये चाहिए। फिर कहीं ना कहीं से मैंने अपनी जेब में देखा उसमें 50 रुपए थे। मैं कहा इसमें 50 रुपए है, जो कि मतलब हम कुनियार से आ रहे थे ना, बस का किराया दिया था हमने, उसमें से बचा था वो। मैं कहा जब मेरे पास सारे पैसे मैंने इकट्ठे एक ही पॉकेट में रखे थे तो फिर वही नोट कैसे गिरे, कैसे। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा मतलब आपको गाइस मनहूस इंसान देखना होगा ना तो मुझे देख लेना, क्योंकि मैं कहीं ले जाने लायक हूँ ही नहीं, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और मैं बोल तो रही हूँ हाँ उसमें हंस के, बट मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से बुरा लग रहा है गाइस कि
क्यों मैसी नहीं होना चाहिए था मुझे। और सेकंड थिंग, आपको एक और चीज़ बताती हूँ मैं। ये कॉलर माइक है ना, मैंने मतलब जब शिमला जा रही थी उससे एक दिन पहले लिया था, ठीक है। और जो इसकी चिप जैसी होती है, रिसीवर जैसा होता है, जो मैंने अभी फ़ोन में लगाया है, वो मैंने ताने की पॉकेट में डाल दिया, ठीक है। फिर मैं घर आई तो मैं सो गई थी। सेकेंड डे मैंने बोला उसको, दूसरे दिन मैंने कहा उसको कि मेरा ना मतलब ये फ़ोटोज़ वगैरह भेजी। मैं कहा ये तेरी पॉकेट में होगा। कहते मम्मी तो मना कर रही है, कहती तेरे पैंट में कुछ नहीं। बोला मैंने तो धो दी। मैं कहा भाई ये मत बोल, मैं कहा ये मत बोल तू, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। क्योंकि जो इसकी चिप है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना ये इसका क्या ही काम। तो फिर उसने बोला कहते यार हम दोनों ही मनों से, हमें जाना ही नहीं चाहिए था, हर चीज़ गुम करके आ गए। किसी दिन गई क्यों यार, पता नहीं क्या हर चीज गुम करके आ गया। एक बार फिर मैं देखती हूँ, क्या पता कहीं मिल ही जाए। मैं कहा तू सही बोल रही है, हम दोनों मनूस है। फिर उसने मतलब बोला कि मैं देख लेती हूँ, तू भी देख ले। मैं कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने देख लिया, मेरे को अच्छे से याद है तेरी पॉकेट में था। फिर उसने बोला कहते मिल गया यार। मैं कहा हाय, अब सांस में सांस आई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेरे साथ कहीं मत जाना, अकेले चले जाना, पर मेरे साथ कहीं मत जाना, क्योंकि मैं हूँ मनहूस, जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। तो आज की स्टोरी में यही था, और रीज़न ये भी था कि मतलब वो जो व्लॉग है ना, वो वाला डेयर वाला, वो मैं ऐसा नहीं पूरा तो करके रहूँगी, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए मैं पूरा करूँगी। मतलब कुछ डेयर्स है वो मैं घर पे कंप्लीट करूँगी, और कुछ लाइक मैं बाहर जाके कर ही लूँगी, ठीक है। डेयर होंगे 7-8 डेयर होंगे, तो वीडियो भी जल्दी आएगी। अगर आप इस वीडियो को प्यार दिखाएंगे तो वीडियो आपके पास जल्दी ही आएगी। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।